हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक मैनवाल और मैनवाल्स फिजिक्स में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम एक बहुत छोटा सा एक बहुत ज़रूरी सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ईएम वेव्स। अब ईएम वेव्स में हम पढ़ेंगे कि ईएम वेव्स जनरेट कैसे हो रही है। बेसिकली हम ये जानेंगे आज। अब ईएम वेव का जनरेशन कैसे हो रहा है उससे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो ईएम वेव की बात थी ये उठी कहाँ से। तो एक बहुत शानदार साइंटिस्ट हुए, एक फिजिसिस्ट हुए जिनका नाम था जेसी मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। अब जेसी मैक्सवेल ने ना, ये जो मैक्सवेल रहे, इन्होंने अपनी 4 इक्वेशंस दी, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। और वो 4 इक्वेशंस कुछ इस तरीके से हैं। पहली इक्वेशन आती है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जो कि होती है E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड इक्वेशन आती है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स से, B डॉट डी एस इक्वल्स टू 0। तीसरी इक्वेशन आती है फेरेडे लॉ से, जो कि बोलता है E डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। और चौथी इक्वेशन जो होती है वो है मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ, सिर्फ एम्पियर सर्कुलर लॉ नहीं, मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ, जो कि बोलता है बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ई बाई डेल टी। तो ये हमारे पास मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हैं। और ये इतनी शानदार इक्वेशंस है ना, ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक साथ जोड़ देती है, यूनिफाई कर देती है। ये 4 इक्वेशंस पूरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई कर देती है, एक इकट्ठा एक जगह पे ले आती है। कि हम इन 4 इक्वेशंस को अगर सही से समझ लें तो हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाते हैं। अब इन 4 इक्वेशंस की जैसी बात हुई ना, जैसी ये अच्छी परफेक्ट तरीके से सेट हो गई, इन्हीं की हेल्प से हमने बताई बात किसकी, ईएम वेव की। अब वो कैसे? देखिए, ये 2 इक्वेशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस ईएम वेव को डिस्क्राइब करने में। देखिए, अगर आप तीसरी इक्वेशन को देखो तो इस तीसरी इक्वेशन में हमारे पास E डॉट डी एल इक्वल्स टू क्या है, माइनस डेल फाइव बी बाई डेल टी। अब फाइव बी क्या होता है? फाइव बी होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कुछ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ जब चेंज हो रही है तो मुझे क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी पहली बात इसमें ऑब्जर्वेशन क्या आई कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो एक चीज़ होती है जो फिजिक्स बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करता है इसका, जो है सिमिट्री। क्योंकि जो हमारा नेचर है ना, ये इस सिमिट्री से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। यानी नेचर लव सिमिट्री। अब मैक्सवेल ने भी कहा कि भाई नेचर जब सिमिट्री को इतना प्यार करती है तो मेरी इक्वेशंस पीछे क्यों रहेंगी, तो मेरी इक्वेशंस भी सिमिट्री से प्यार करेंगी और कहेंगी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है तो दूसरा केस भी ट्रू होना चाहिए यार, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलनी चाहिए। तो यही बात थी बेसिक, जिसने सारा काम किया। अब जैसे ही ये बात हुई कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ जो था मेरे पास, जो कि सिंपल सिर्फ इतना हुआ करता था, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब यानी इधर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म होनी चाहिए। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिमिट्री। जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है तो यहाँ इधर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म होनी चाहिए जिसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिले। अब यहीं से बात आई मैक्सवेल की। मैक्सवेल ने दिमाग लगाया और एक टर्म का इसमें एडिशन करा। ये प्रॉपर एडिशन किया गया है, कोई ऐसे ही नहीं है, ये प्रॉपर रीजन के साथ एडिशन किया गया है इसका। और इसी टर्म को बोला गया था डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट इसमें ऐड किया गया। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या इंक्लूड कर रहा है अपने पास, फाई ई। फाई ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ रिलेटेड है। अब यहां पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ जब चेंज हो रही है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 2 इक्वेशन जो है ना, ये बहुत बेसिक एक बेसिक लेवल बना रही है किसको, इस ईएम वेव को डिस्क्राइब करने के लिए। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमने क्या कंक्लूजन्स निकाले वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब पहली बात मैंने क्या की कि जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो पहली बात क्या हुई, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात हुई, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात जो कि मॉडिफिकेशन के बाद निकली, डिस्प्लेसमेंट करंट को इंक्लूड करने के बाद, वो क्या थी, इसकी जस्ट उल्टी, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस
टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बी। तो यानी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। आगे सिमेट्री। बस अब इतना ही काम था हमें ईएम वेव को डिस्क्राइब करने के लिए। देखिए अब ईएम वेव को हम समझें, अगर ईएम वेव का जनरेशन कैसे होता है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका प्रोडक्शन बेसिकली होता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से। जब कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज मतलब एक्सेलरेट कर रहा है कोई चार्ज, बेसिकली एक्सेलरेट का मतलब हो सकता है कि कोई चार्ज है ये ऑसिलेट कर रहा है, तो वो भी एक्सेलरेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो कोई भी चार्ज अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो वो प्रोड्यूस करता है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस करता है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इतनी ही बात है। अगर जैसे ही मेरे पास एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो मैं इस इक्वेशन का यूज करते हुए बोल सकता हूं कि ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे ही टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आई तो ये वापस से प्रोड्यूस कर सकती है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी जैसे ही मेरे पास एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, उसी की हेल्प से हम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर सकते हैं, फिर वापस से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रही है। तो इसका एक कंटिन्यूस जनरेशन प्रोडक्शन चल रहा है। जैसे ही मेरे पास चार्ज पार्टिकल आया, एक्सेलरेट करा उसने, तो पूरा प्रोसेस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिली, फिर वापस से उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिली। तो ये कंटिन्यूस वे में प्रोसेस चलता रहेगा। अब यहाँ से ईएम वेव को कैसे डिस्क्राइब किया गया, देखिए ईएम वेव को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसी वेव जो कि प्रोड्यूस हो रही है चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन की वजह से। ऑल्सो इट कंसिस्ट oscillating इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड तो है इसके अंदर, हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अभी किस तरीके से हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए कितनी शानदार बात है, एक दूसरे के साथ तो परपेंडिकुलर है ही, एंड टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो एक तरीका हुआ ईएम वेव को डिस्क्राइब करने का। अब मैं इसको एक डायग्राम की हेल्प से अगर आपको समझाऊं तो इसका मीनिंग देखिए क्या है। मैं क्या बोल रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास एक वेव है जिसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये है, एक्स मान लेते हैं इसको। अब ये एक प्लेन हो सकता है, एक पूरा 3 डायमेंशनल, ये एक्स हो गया, इसको वाई बोल देते हैं, और ये जेड बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो पहले तो नहीं ड्रॉ कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं वाई डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे शो कर सकता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि जिसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इससे डिस्क्राइब किया। क्लियर है बिल्कुल इतनी बात। अब मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यानी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को बनाऊंगा तो मैं इस जेड डायरेक्शन में मुझे इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन मेरे पास पहले से बिजी है प्रोपोगेशन के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की कुछ इस तरीके का केस बनेगा। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को इस लाइनिंग से शो कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो लाइनिंग वाला केस है, जो सीधी लाइंस है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और जो ऐसे कर्ली लाइंस हैं ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, दोनों की दोनों एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर भी है। तो किसी भी ईएम वेव को अगर मुझे डिस्क्राइब करना है तो एक ही बेसिक स्ट्रक्चर है उसका। और एक बहुत शानदार बात, जो ई और बी है ना, ये दोनों सेम फेज में है। यार इसका क्या मीनिंग हुआ यार, क्या बकवास करते रहते हो कि सेम फेज में है। देखिए मैं बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। आप लोगों ने इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का सेम फेज में होना, सेम फेज में ऑसिलेट करने का मतलब है, सिंपल मीनिंग समझिए, ये डायरेक्शन प्रोपोगेशन है ऐसे सीधी, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। ये जेड एक्सिस है, इधर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर ऑसिलेट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऑसिलेट करेगी, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये है। इन दोनों का सेम फेज में ऑसिलेट करने का मतलब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी तो सेम टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर होगी। और
ये कुछ केस बनेगा कि सेम टाइम पे अंदर, सेम टाइम पे बाहर, सेम टाइम पे अंदर, सेम टाइम पे बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही अंदर जाएगी साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर जाएगी, दोनों सेम फेज में है, मतलब कुछ ये केस है, ये ठीक है ना। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन यानी वेव मूव भी तो कर रही है, चल भी तो रही है, तो कुछ ऐसे केस रहेगा मेरा, ऐसे आगे भाग जाएगी। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इससे रिलेटेड, लेकिन मुझे समझाना था तो मैं समझाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम फेज, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में रहेंगी ईएम वेव के अंदर। तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर था ईएम वेव का, होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। और अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, खराब लगा है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए।